निष्ठा जनता ने दी थी, उसके पंजाब में नहीं चला गया, खरे उतर रहे हैं। सुरेश जी, विकास का मॉडल पंजाब में मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हम पंजाब के अंदर सर हम वहां पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी के अनुसार चुनाव लड़ रहे हैं हम वहां पे वोटिंग परसेंटेज, हम देखो सरकार बनाने की स्थिति में शुरू से नहीं थे पंजाब के अंदर। हम इससे पहले हम अकाली दल के साथ में चुनाव लड़ते थे, ये पहली बार हम इंडिपेंडेंट बन के चुनाव लड़े हैं। और इसके बाद में हमने वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज पंजाब में हमारा बढ़ रहा है। लेकिन हमारा जो 4 राज्यों के अंदर जो हमारे पहले से सरकार थी, उन चारों राज्यों के अंदर वापस हमारी सरकार आ रही है। लेकिन आप एक चीज देखिए सुमित जी कि कांग्रेस की दुर्दशा क्या हो रही है, 5 राज्यों के अंदर कांग्रेस की क्या दुर्दशा हो रही है। पंजाब भी उनके हाथ से चला गया और 4 राज्य तो पहले से ही नहीं थे, लेकिन ये पंजाब जो था वो भी उनके हाथ से चला गया। सुरेश जी, सवाल सुनिए मेरा। ठीक है, अभी रुझान है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकते हैं, रुझान परिणाम में बदलेंगे तो जाने क्या स्थितियां बदल जाए। लेकिन पंजाब की स्थिति देखते हुए क्या लग रहा है आपको, गलती कर दी इंडिपेंडेंट लड़के? नहीं, गलती क्या है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, इसमें गलती कुछ नहीं है। ये तो चुनाव है और केंद्र का जो हमारे जो केंद्र की जो नेता है उनका जो निर्णय है उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ते हैं। मैं फिर से लौट रहा हूं सर आपके पास। मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, डेटा सेंटर से, जहां एक एक अपडेट आ रही है, हर एक रुझान की तस्वीर आपको दिखाएंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ओवर टू यू। बिल्कुल सुमित, देखिए जो आप सवाल पूछ रहे थे बीजेपी के नेता से कि क्या गलती कर दी पंजाब में, गलती की या नहीं, बीजेपी भी शायद पहले से ही आश्वस्त थी कि पंजाब में बीजेपी का ज्यादा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, यही रुझान भी बता रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की, इस वक्त मैं मैजिक वॉल के साथ खड़ा हूं और यहां पे अब जो है रुझान जो है वो बहुत तेजी से आ रहे हैं। ये इस वक्त मैप जो है वो उत्तर प्रदेश का खुला हुआ आप देख सकते हैं और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश भगवा के रंग में रंगता हुआ दिख रहा है। अभी तक 343 सीटों के रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं और बीजेपी 224 सीटों पर आगे है। हालांकि आप देखिए अभी तक की स्थिति को देखते हुए यह लग रहा है कि 61 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा है। वहीं अगर बात सपा की कर ली जाए तो सपा के लिए लीड जरूर है, 70 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है, 106 सीटों पर सपा अभी आगे है। लेकिन बसपा की अगर बात कर ली जाए, बसपा को बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। यहां पर 9 सीटों का नुकसान बसपा को होते हुए दिख रहा है, कांग्रेस को 1 सीट का फायदा होता हुआ दिख रहा है। अभी तक जो 344 सीटों के रुझान उत्तर प्रदेश में आए, आप यह स्थिति देखें, उत्तर प्रदेश एक बार फिर से भगवा के रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बार बार यह कह रहे हैं कि अभी यह शुरुआती रुझान है और अभी भी करीब 75 सीटों के रुझान जो आने हैं वो बाकी हैं, तो इंतजार थोड़ा सा और करना होगा। अब देखिए मैं आपको लिए चलता हूं दूसरी तरफ, जो हमारा वॉल है उधर की स्थिति आपको दिखाते हैं। ये देखिए बड़ी तस्वीर ये है उत्तर प्रदेश की, 337 विधानसभा सीटों के रुझान जो हैं अभी तक सामने आए हैं और बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। 224 सीटें ये आप देख सकते हैं, ये रुझान है। लगातार हम ये भी बता रहे हैं कि ये रुझान है, इसमें उलटफेर संभव है क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि कई बार ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन ये रुझान है। सपा 99 शतक लगाती हुई फिलहाल दिख रही है, 99 तक पहुंची है। 5 सीटों के पास है कांग्रेस, बसपा 7 और अदर्स की बात कर ली जाए तो वो 2। ये बात हो गई बड़ी तस्वीर 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की, जहां पर 337 के रुझान अभी तक सामने आ चुके हैं। अब इसके बाद चलिए मैं आपको वापस लिए चलता हूं, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड की जो तस्वीर है, अब देखिए यहां पर माना यह जा रहा था कि कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन यहां पर बीजेपी फिर से सरकार बनाती हुई दिख रही है। यह शुरुआती रुझान है। 65 सीटों के रुझान अभी तक सामने आ चुके हैं। कुल 70 विधानसभा सीट है उत्तराखंड में, 22 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने यहां भी बहुत जोर लगाया है, लेकिन उत्तराखंड में अभी फिलहाल आपका खाता नहीं खुला है। जबकि अदर्स की बात कर ली जाए तो 6 सीट अदर्स के खाते में अभी तक जाती हुई दिख रही है। यह बड़ी तस्वीर है उत्तराखंड की बीजेपी। और अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो यहां पर कांटे की टक्कर एग्जिट पोल ये बता रहे थे, लेकिन यहां पर जो अभी तस्वीर सामने आई है ये शुरुआती रुझान है। हम लगातार ये भी कह रहे हैं कि इस तस्वीर को साफ होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या यहां पर बीजेपी अपनी सरकार को बचाने में कामयाब होगी या नहीं, क्योंकि अभी तक जो है वो 65 सीटों के रुझान सामने आए हैं।
अब चलिए हम आपको दिखाते हैं, यह स्थिति है गोवा की। गोवा की अगर बात कर ली जाए, 40 सीटें हैं इस गोवा में और 18 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। 39 के रुझान सामने आ चुके हैं। 15 सीट कांग्रेस के खाते में। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आपने यहां पे बहुत जोर लगाया है, ममता बनर्जी ने बहुत जोर लगाया। ममता बनर्जी को 1 सीट फिलहाल यहां पर आती हुई दिख रही है, यह रुझान है। अदर्स की बात कर ली जाए तो 4। बहुमत का आंकड़ा यहां पर बीजेपी नहीं छू पा रही है अभी तक की जो स्थिति है, क्योंकि 39 के रुझान आ चुके हैं, महज 1 सीट बाकी है और बहुमत का जो आंकड़ा है वो 21 होता है, वहां तक बीजेपी नहीं पहुंचती दिख रही है। अब देखिए जो अगला रुझान है वो मणिपुर का है। यह भी एक ऐसा राज्य जो बीजेपी के लिए बेहद अहम है। यहां पर कुल 60 सीटें हैं, 31 के रुझान अभी तक सामने आ चुके हैं, जिसमें लीड कर रही है बीजेपी। 14 सीट अभी तक बीजेपी के खाते में। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में 6 सीट, इसके अलावा एनपीपी के खाते में 3, एनपीएफ के खाते में 2 और अदर्स के खाते में 6 सीटें। तो यह बड़ी तस्वीर है मणिपुर की। यहां पर भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है। क्या बीजेपी सरकार अपनी बचा पाती है या नहीं, क्योंकि अभी तक आधे सीटों के ही रुझान आए हैं, बाकी 29 सीट अभी भी बाकी हैं। तो यह बड़ी तस्वीर है मणिपुर की। आप देख सकते हैं कि बीजेपी यहां पर फिलहाल लीड करती हुई दिख रही है। यह मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, हर राज्य की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब लिए चलते हैं आपको वापस मैजिक वॉल पे, वहां पे क्या स्थिति बनती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए उत्तर प्रदेश की बड़ी तस्वीर अभी फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त 227 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है। वहीं बात अगर मैजिक वॉल की कर ली जाए तो ये देखें रीजन वाइज भी अगर थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं। अब देखिए आपको लिए चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पे यह माना जा रहा था कि बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। वेस्ट की बात कर ली जाए तो 58 सीटें यहां पर आती हैं और 58 सीटों में बीजेपी के खाते में 36 सीट जाती हुई दिख रही हैं और नुकसान यहां पे बीजेपी के लिए है। 11 सीटों का नुकसान यहां पे हो रहा है और सपा को 21 सीटें मिल रही हैं, यानी 12 सीटों का फायदा जो है वो होता हुआ दिख रहा है। अगर इसी को मैं आपको दिखाऊं 2017 में क्या स्थिति बन रही थी, तो वो आप देखें यहां पर बीजेपी 50 सीटें अपने नाम कर चुकी थी 2017 के सीट में, वहीं सपा के खाते में 12 सीटें। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल होता हुआ दिख रहा है बीजेपी को। इसके अलावा चलिए आपको लिए चलते हैं अवध, बेहद अहम इलाका। अवध की अगर बात कर ली जाए तो अवध में 62 सीटें आती हैं और यहां पर बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 43 सीटों पर फिलहाल बीजेपी लीड कर रही है। सपा के खाते में 17 सीटें हैं, 11 सीटों का फायदा सपा को होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा ईस्ट की अगर बात कर ली जाए, ईस्ट में माना यह जा रहा था कि बीजेपी शायद नुकसान में ही है। यहां पे भी आप देखें 75 सीटों पर लीड कर रही है, 128 सीटें कुल हैं। ईस्ट की अगर बात कर ली जाए वहां पे 75 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, नुकसान 25 सीटों का। इसके अलावा अगर सपा की बात कर ली जाए तो 45 सीटें अभी फिलहाल मिलती हुई दिख रही हैं, 33 सीटों का फायदा यहां पे होता हुआ दिख रहा है। ये उत्तर प्रदेश। बिल्कुल अभिषेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। अब फिलहाल देख लेते हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने क्या